हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्कार जैन साथियों। रीट पात्रता परीक्षा 2024 का विज्ञप्ति जारी हो चुका है, यानी हो चुकी है। और प्रिय विद्यार्थियों, इसका कार्यक्रम भी विस्तृत जारी हो चुका है। तो विस्तृत कार्यक्रम जारी यानी विज्ञप्ति सहित जारी हुआ इसका ऑनलाइन कार्यक्रम और इसका परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियोज़ के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो आप सभी से आग्रह है, सभी मित्र बंधुओं से, कि आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो भी सूचना होगी उसका समय से यहाँ पर अपडेट आपको साझा की जाएगी। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका कार्यक्रम देख लेते हैं। ठीक है, पात्रता जो परीक्षा है सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, तो इसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो 16 तारीख से यानी 16 दिसंबर से 2024 से प्रारंभ हो रही है, 15 जनवरी 2025 तक की चलने वाली है। और आपका शुल्क भी 16 तारीख से और 15 तारीख के बीच में कटेगा, जब से फॉर्म भरेंगे उसी दिन से। और इसके प्रवेश पत्र यानी इसके एडमिट कार्ड है आपके पहले से इन्होंने निर्धारित कर दिया कि 19 तारीख को आपके एडमिट कार्ड यानी 19 फरवरी को जारी किए जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले सिटी सेंटर भी इससे पहले ही बताए जाएंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। सिटी सेंटर का भी ये लोचा रहता है कि सबसे पहले बताए जाते हैं पिछले भर्ती परीक्षाओं में। परीक्षा तिथि की बात करें तो 27 तारीख को इसकी परीक्षा होने वाली है और 2 पारियों में होगी। और नेम वाइज थोड़ा डिफरेंट रह सकता है, जैसे कि नाम में आपके अल्फ़ाबेट के हिसाब से 27 और 28 को आयोजित होगी, लेकिन 27 से शुभारंभ हो जाएगा। और परीक्षा का जो प्रारंभ होने का समय है उसकी बात करें तो समय रहेगा, आपका समय है प्रथम पारी जो लेवल 1 है, जो लेवल 1 है उसका समय रहेगा 10 बजे से 12:30। और द्वितीय पारी जो लेवल 2 है उसका जो कार्यक्रम है वो 3 बजे से, यानी परीक्षा 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलने वाली है। ठीक है, तो ये रहेगा कार्यक्रम। ठीक है, परीक्षा का आगे देखते हैं विज्ञप्ति को सही तरीके से। और इसका फॉर्म की जो प्रक्रिया यानी शुल्क कितना लिया जाएगा, शुल्क के संबंध में बात करें तो लेवल 1 में 550 रुपये शुल्क लिया जाएगा और लेवल 2 का भी 550 रुपये रहने वाला है। और दोनों में आवेदन करते हैं तो आपका टोटल 750 रुपये रहेगा। ठीक है, और लेवल 1 में वही फॉर्म भर सकते हैं जो BSTC फाइनल ईयर या फिर BSTC कर चुके हैं, और या फिर BSTC इस बार न्यू एडमिशन है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये भी अच्छी बात है कि इस बार जो ये रीट होने वाली है ये आजीवन इसकी योग्यता रहेगी, यानी इसकी वैलिडिटी रहने वाली, वैलिडिटी। और लेवल 2 है उसमें अगर आप B.Ed कर रहे हैं, फाइनल है या फिर फर्स्ट ईयर है, या फिर आप BSc B.Ed थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले भी तो भर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर न्यू एडमिशन है और सेकंड ईयर वो भी आजमा सकते हैं अपेयरिंग के रूप में। ठीक है, तो ध्यान देवें, आपके अनुसार आप भर सकते हैं फॉर्म। आगे बात करें, ये हो गया शुल्क के संबंध में आप। और उसके बाद में इन्होंने बताया है कि परीक्षा अपना नाम, माताजी पिताजी का नाम, वर्तनी, अपनी कक्षा 10वीं की प्रमाण के अनुसार दर्ज होने जरूरी है। और अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेवे कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियां सही होनी चाहिए, जैसे कि फोटो हो गया, हस्ताक्षर हो गया, नाम हो गया, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और जन्म और दिनांक, पति का नाम, लिंग, जाति, मोबाइल नंबर में कोई भी संशोधन है तो उस पहले से कर लेवे, उसके बाद में इसका संशोधन नहीं हो पाएगा। और इसके बाद में इन्होंने महत्वपूर्ण चौथा पॉइंट इंपोर्टेंट दिया है। क्या दिया है कि आवेदन पत्र में अपलोड की जाने वाले पासपोर्ट जो साइज फोटो होगी उसकी भरने की जो यानी आपको फोटो है वो नवीनतम 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो अगर 3 साल से पुराना फोटो है, 3 माह से अधिक फोटो पुराना है तो आपको नहीं चलेगा। और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसे फोटो में अगर दाढ़ी है तो आपको एग्जाम के टाइम भी आपकी दाढ़ी होना चाहिए। अगर अभी आप क्लीन शेप के साथ फोटो यानी फॉर्म भरोगे उस समय अगर क्लीन है, सेफ है तो आपको क्या करना होगा, एग्जाम के दौरान भी आपको ये वही स्थिति रहनी चाहिए। ठीक है, उसी स्थिति में उपस्थिति होने दर्ज करानी होगी। यदि पढ़ने का चश्मा है उपयोग में लाया जाता तो चश्मा लगाकर ही फोटोग्राफ खिंचवाया जाना चाहिए होगा, और काले चश्मे के साथ में खिंचा हुआ फोटो मान्य नहीं होगा। और आवेदन 10वीं की अंक तालिका भी अपलोड करनी होगी आवेदन में। ठीक है, ये होगी सामान्य जानकारी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करें, आगे इसकी योग्यता को लेकर इन्होंने कहा योग्यता को लेकर क्या योग्यता होनी चाहिए, ये बात करें तो रीट पात्रता जो परीक्षा है उसमें 2024 के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बात करें
तो इन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 5 लेवल 1 के शिक्षकों की पात्रता की बात करें तो न्यूनतम आप 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यम यानी इसके समकक्ष यानी प्रारंभिक जो शिक्षा शास्त्र में आप 2 वर्षीय जो डिप्लोमा यानी आपका डीएल्ड जो जिस नाम से भी जाना जाता है उसमें उत्तीर्ण हो कोर्स यहाँ पर कोर्स में आप अध्ययन कर रहे हो। क्या कर रहे हो यहाँ पर इस कोर्स में आप अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप BSTC कंप्लीट कर चुके हो या फिर आप क्या कर रहे हो इसमें चल रही है अपेयरिंग में, तो इसमें आवेदन आप कर सकते हैं 50% अनिवार्य। और न्यूनतम इसकी बात करें और यहाँ पर आपको यहाँ पर अथवा में दिया कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक या उसके प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता है उसमें उत्तीर्ण हो, या फिर राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर आपके सी ऑप्शन दिया है कि 50% अंकों के साथ में उच्चतर जो माध्यमिक और इसके समकक्ष यानी 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्रीय कोर्स होता है BA B.Ed, ठीक है, उसमें उत्तीर्ण कर चुके हो या फिर इस कोर्स में आप अध्ययन हो, ठीक है, ये भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये योग्यता होगी सामान्य इतने परसेंटेज 50% के साथ में। और या फिर आपकी डी ऑप्शन है, डी में क्या न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष शिक्षा शास्त्रीय विशेष शिक्षा में जो आपके होते हैं द्विवर्षीय डिप्लोमा उसमें उत्तीर्ण या फिर कोर्स में आप अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन वाले भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय जो डिप्लोमा चाहे जिस नाम से भी जाना जाता है उसमें उत्तीर्ण हो या कोर्स में आप अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, यानी आप जिस कहने का मतलब आपके सामान्य 50 और 45% का है। ठीक है, तो ये 45% तो पास आउट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये योग्यता को लेकर या तो आप उसमें डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या फिर फाइनल ईयर चल रहा है या फिर 3rd ईयर चल रहा है आपका, या फिर आपका फर्स्ट ईयर भी न्यू एडमिशन है वो भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी इसमें लगा सकते हैं फॉर्म। ठीक है, तो ये योग्यता को लेकर हो गया। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करें लेवल 2 की। लेवल 2 की जो है उसमें देखो लेवल 2 की 6 से 8 की देखें तो इसमें स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से जाना उत्तीर्ण हो या फिर कोर्स में अध्ययन हो वो कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक और स्नातकोत्तर B.Ed उत्तीर्ण हो या फिर B.Ed कोर्स में आप अध्ययन कर रहे हो वो फॉर्म लगा सकते हैं। और इसके अलावा अथवा में या फिर आपका न्यूनतम 45% के साथ में स्नातक और शिक्षा शास्त्रीय में 1 वर्षीय जो स्नातक B.Ed में उत्तीर्ण हो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक जो शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि के विनियम के अनुसार प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी ये अंक ये और यहाँ पर आपका ये डी ऑप्शन है, ये BA B.Ed वालों के लिए ये 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण या इसके समकक्ष 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्रीय है आपका B.Ed उसमें या तो उत्तीर्ण कर चुके हो या फिर इस कोर्स में आप अध्ययन कर रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इसके अलावा ये ऑप्शन भी इन्होंने दिया है कि न्यूनतम 50 अंकों के साथ में यानी आप जिस उच्चतर माध्यमिक और आपके इसके समकक्ष उसमें भी आपके 4 वर्षीय जो होता है BA B.Ed BSc B.Ed या फिर BA B.Ed और BA B.Ed और BSc B.Ed में उत्तीर्ण हो या फिर इस कोर्स में आप अध्ययन कर रहे हो 50% के साथ में उत्तीर्ण हो या फिर उत्तीर्ण करने वाले हो। और इसके साथ F दिया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक हो या फिर स्नातकोत्तर में B.Ed हो गया विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण हो या फिर B.Ed विशेष शिक्षा में अध्ययन कर रहे हो तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी योग्यता को लेकर और NCERT की योग्यता ये आपके सामने जस्ट। ठीक है, अब इसके पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में इन्होंने क्या बताया, पाठ्यक्रम को समझे तो इसकी जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 की संरचना और विषय वस्तु देखें तो लेवल 1 की बात करें 1 से 5 की इसके टोटल आपका 150 क्वेश्चन और आपका 2.5 घंटे का समय देखने को मिलेगा। बाल विकास पहला खंड रहेगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। भाषा जो रहेगी आपका खंड सेकंड रहेगा भाषा फर्स्ट, इसके भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। उसके बाद भाषा फर्स्ट का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से सही किया जाना आवश्यक है। और उसके अलावा आपका खंड तीसरा होगा वो भाषा सेकंड के रूप में आप इनमें से कोई एक भाषा ले सकते हैं, इसके भी 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के। और उसके अलावा आपके और ये भी ध्यान रखना है कि भाषा 1 के रूप में चयनित भाषा से भिन्न होनी चाहिए। यानी ठीक है, एक पहली भाषा जैसे आपने हिंदी चुन ली तो सेकंड भाषा आपको संस्कृत और आपका अंग्रेजी या फिर उर्दू सिंधी पंजाबी जो उनसे अलग चुनना चाहिए। यानी एक ही सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट में चुन लिया तो सेकंड में हिंदी आपको नहीं चुनना है। ठीक है, उसके अलावा खंड आपका चौथी की बात करें तो गणित के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पर्यावरण अध्ययन के आपके 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा L1 का। अब आगे बात करते हैं लेवल 2 का। लेवल 2 का सॉरी अभी ये चल रहा है, देखो ये लेवल
खंड आपका तीसरा है, इसमें भी ये सेम बात है। और इसके अलावा आपके खंड 4 में आपके गणित या फिर विज्ञान है शिक्षक है, तो आपको ये 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट के रूप में 60 नंबर के। और अगर आप सामाजिक अध्ययन से कर रहे हैं तो आपको सामाजिक अध्ययन में विषय वस्तु 60 क्वेश्चन विकल्प सहित 60 नंबर की। और यह अन्य विषय के लिए आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रहने वाला है। इस प्रकार से ये आपका विषय वस्तु यानी पाठ्यक्रम रहेगा। और आपकी इस प्रकार से ये पूरी सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को समझा दिया है और ओएमआर शीट पर रहेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका कार्यक्रम यानी इसका जो विस्तृत विज्ञप्ति, और इसके साथ ही आपको ये भी फॉर्म भरना अनिवार्य है, घोषणा पत्र भी आपको भरना होगा ये प्रिंट करवा करके। और इसमें आपको अपना नाम और पिताजी का नाम घोषणा करती हूँ, उसके बाद में ये प्रारूप पूरा रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ ये प्रिंट निकाल के इसको भरना होगा, ठीक है। उसके अलावा ये बाकी सिग्नेचर वगैरह ये सारे कुछ प्रोसेस करना होगा। ये विस्तृत विज्ञप्ति है, अपने टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।